गुड मॉर्निंग। एंड जब तक ये वीडियो मेरा आप लोगों के पास आएगा मैं भी तब तक गुड आफ्टरनून हो चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून दोनों बोल देती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि लाइव करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए जी, मेरे इस ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, या जो नया लाइव जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करा है। गाइस जस्ट लाइक मी, जब मैं न्यू यूट्यूबर थी तो मुझे बहुत दिक्कतें आई। मैं नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम आए, क्योंकि जब मैं न्यू थी ना तो मुझे बहुत दिक्कतें आई हैं सीरियसली। और मैंने भी लोगों की लाइव में जा के सीखा है, तो मैंने उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने कहा चलो आज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए, हियर आई एम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है, जब आप लाइव कर रहे हो यूट्यूब पर जब आप लाइव आते हो, तो आपका वाईफाई या इंटरनेट इसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके वाईफाई या इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी तो लाइव करने में मज़ा नहीं आएगा। कभी आप अटकोगे, कभी आपकी चैट अटकेंगी, कभी आपकी लाइव अटकेगी, तो मज़ा नहीं आएगा। एंड जहाँ पर भी बैठ के आप लाइव कर रहे हो, क्योंकि गाइज हम लोग लाइव करते हैं 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, जहाँ पर भी बैठ के आप लाइव कर रहे हो ना, आपकी वो सीट बहुत ही कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिसमें कि आप 3 से 4 घंटे या फिर 2 घंटे आराम से बैठ सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ये चीज़ है वो होती है वो मैटर करती है आपकी लाइटिंग। आपकी लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप अपने व्यूअर्स को दिखोगे नहीं या फिर लाइट का मज़ा नहीं होगा, अच्छे तरीके से चीज़ें दिखेंगी नहीं, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वाईफाई की स्पीड या फिर इंटरनेट की स्पीड, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, कंफर्टेबली जगह पर बैठना है, आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सो नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि देखो, हम जब लाइव करते हैं तो पता नहीं कितने लोग हमें देखते हैं, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 100, 200, 300, पता नहीं कितने लोग आते हैं हमारी लाइव में। तो आपको जो कपड़े वेयर करने हैं ना, दैट शुड नॉट बी न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, ठीक है। आपको ऐसे कपड़े वेयर करने हैं जिसमें आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। आप लोगों को ऐसे कपड़े वेयर करने हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि लाइव में हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं। तो जब तक आप ही कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करोगे तब तक लाइव का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। एक्चुअल में कि हम अपने कपड़े नहीं वेयर करते हैं, हम कपड़ों के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी वेयर करते हैं। तो आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट साउंड कर सको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जब भी आप लाइव स्टार्ट करते हो, तो देखो जो भी न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, न्यू यूट्यूब की स्ट्रगलिंग लाइन में होते हैं, आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना कि आपकी जो यूट्यूब लाइव की कितनी वॉचिंग है। आपकी वॉचिंग 0 है, आपकी 10 है, आपकी 11 है, जितनी भी है आपकी वॉचिंग कितनी भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जितने भी लोग देख रहे हैं, आपकी लाइव में जितने भी लोग हाय हेलो आपको करने आ रहे हैं, आपको सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करना है, ठीक है। सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरीके से आपको सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करना है। आपको सबको रिस्पेक्ट देनी है, आपको किसी से रूडली बात नहीं करनी गाइस, क्योंकि देखो अगर हम किसी से रूडली बात करेंगे ना, तो एक बार को तो चलो ठीक है, आपको WT अच्छा मिल जाएगा, चैट्स अच्छे चलेंगे, बट नेक्स्ट टाइम वो व्यूअर आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। देखो गाइस, कभी कभार क्या होता है कि हमारी 0 वॉचिंग है, 1 वॉचिंग है। कभी कभार हमें पता होता है कि हमें कौन देख रहा है, क्योंकि हम मोस्टली अपने फैमिली वालों को या फिर अपने फ्रेंड्स लोगों को, या जो हमारे नोन होते हैं, हम उनको बोल देते हैं कि यार मैं लाइव आ रहा हूँ, तू भी जरा लाइव आ जा, फोन लाइव ऑन करके छोड़ दे। तो हमें पता होता है कि कौन वॉच कर रहा है जब बहुत कम वॉचिंग होती है। तो कभी कभार हमें लगता है कि यार 1-2 की तो वॉचिंग है, हमें लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो हम अपने किसी पर्सनल काम में एंगेज हो जाते हैं, जैसे कि हम अपने दूसरे फोन पर रील देखने लग जाते हैं, हम टीवी चला लेते हैं, हम गाने चला लेते हैं। तो जो दूसरा बंदा होता है ना, जो व्यूअर होता है, वो अगर हमें हाय या हेलो लिखता है, तो उसको हमारे फोन तक, जिस फोन में लाइव चल रहा होता है ना, जो लाइव का होस्ट होता है, उस तक आने में बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज कभी कभार कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। तो उस बंदे को, और हम उस चीज़ का रिप्लाई नहीं दे पाते क्योंकि वो चीज़ हमें, क्योंकि उसका हाय हेलो में कम मिलता है, तो उस व्यूअर को ये लगता है कि हम उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या फिर हम उसे बोर कर रहे हैं, तो वो व्यूअर चला जाता है हमारी लाइफ को छोड़ के।
तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें किसी ना किसी टॉपिक पर बातें करते रहनी है, हमें एंगेज रखना है कि दूसरे बंदे को इंटरेस्ट हो हमारी बातें सुनने में, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है ना, आप देखो यार, एक है, 0 व्यूअर है, हम क्या बात करेंगे, किससे बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है ना, आप लोग गाना गा सकते हो, ठीक है, आप अपना कुछ गुनगुनाते रहो, किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, आप ये कर सकते हो किसी भी टॉपिक पर। आपको जब भी लाइव आना ना, तो आपको ऐसा करना है कि सामने कोई बैठा हुआ है, इस तरीके से बातें करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम खाली बैठे होते हैं, कई कई लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में दूसरे लोगों की वीडियो चला देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको किसी भी दूसरे बंदे की वीडियो नहीं चलानी है, ना आपको अपनी लाइफ में किसी और मतलब आपकी लाइफ में कोई भी जना है नहीं, आपको लगता है 0 वॉचिंग है तो दूसरे फोन में हम रीलें देखना शुरू कर देते हैं, कोई मूवी देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे यूट्यूब हमें कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम भेज सकता है। और ये सब चीजें क्या होती है, ये मैंने अपने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया है, आप उसमें जाके देख सकते हो, ठीक। अब आता है कि हमारी वॉचिंग जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हमारी वॉचिंग 10 to 20, 20 to 30 ये सब हो रही है। देखो गाइस, अगर हमारी लाइव में 10 जने हैं तो एटलीस्ट 2 बंदे तो कमेंट करेंगे ना, 3 तो करेंगे ही करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारी 100 की वॉचिंग है तो 10 out of 100 कोई तो कमेंट करेगा। आपको उन लोगों से जबरदस्ती कमेंट करवाने हैं, आपको जबरदस्ती कमेंट करवाने हैं, आप लोगों को उन लोगों को ग्रीट करना है, आपको उनसे पूछना है कि आप कैसे हो, आपने लंच में क्या खाया, आपने डिनर में क्या खाया, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मेरी लाइफ का सजेशन किसी ने दिया है या ऐसे स्क्रॉल करते करते मिला है। आप सब लोगों को उनको फोर्सफुली कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मजबूर हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, मेरी लाइफ में एक दिन मेरी लाइफ में बहुत जने आ गए, ठीक है, और वो बहुत जने आते ही लाइव में पहले 70-80 बंदे थे, आते ही 5 मिनट के अंदर से 5-10 जने रह गए। फिर एक बंदे ने मुझे लिखा, हाय लिखा, जिसके चैनल का नाम था लाइफ ऑन रोड। फिर मैंने उस बंदे को 2-3 बार ग्रीट किया, 5-10 मिनट हो गए, फिर 5-6 बंदे बचे और कोई भी बंदा नहीं था। तो मैंने उसके चैनल का नाम लिया, स्पेशली मैंने बोला लाइफ ऑन रोड, मुझे लग रहा है कि आप पक्का राइडर हो, तो अगर आप राइडर हो तो प्लीज यस करो, और अगर आप राइडर हो तो आप मुझे बताओ कि आपके पास कौन सी बाइक है और आप कहाँ कहाँ गए हो। तो पता है वो बंदा इतना खुश हो गया, कहता मैम यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसने मेरे से बहुत बात करी। एटलीस्ट वो मुझे 15 to 20 मिनट्स लेके गया। उसने बताया कि ही इज माउंटेन लवर, वो हिमाचल गया है, वो यहाँ गया है, वो वहाँ गया है। फिर मैंने भी उससे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। तो आपको इस तरीके से ना दिमाग लड़ा के, जो कि मेरा छोटा सा दिमाग है वैसे तो, पर मैंने छोटा सा दिमाग लड़ा के उसे मजबूर कर दिया कि वो बंदा कमेंट करे ही करे मेरी लाइव में। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब आता है कि हमें अपनी लाइव में लोगों को कैसे एंटरटेन करना है। और अगर आप चाहते हो कि जो लोग आपकी लाइव में आते हैं वो एवरीडे आपकी लाइव में आए, ताकि वो लोग आपसे ज्यादा देर बात करें, तो आपको उन लोगों को टाइम देना होगा। यू हैव टू रिप्लाई ईच एंड एवरी पर्सन जो भी आपकी लाइव में है। आपको उनसे रिस्पेक्ट देके बात करनी होगी। आप किसी से रूड बात नहीं कर सकते। और अगर आपकी लाइफ में जो भी है, आपको उनसे पूछना होगा, सर या मैम आपका यूट्यूब चैनल है? अगर है तो आप उनको बोलो, ठीक है सर, प्लीज़ आप अपना जिस टाइम पर आप लाइव आते हैं आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं भी आपकी लाइव में आऊँगी, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। आपको ना लोगों से पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करनी होगी, ताकि लोग, रिपीटेड लोग या जो भी नए लोग तो देखो बहुत जुड़ते हैं, ताकि लोग आपकी लाइफ में बने रहें। आप बेशक से उन लोगों की लाइफ में 5 मिनट के लिए जाओ, 10 मिनट के लिए जाओ। अगर हम किसी की लाइफ में 5 मिनट के लिए भी जाते हैं ना और उसे सपोर्टिव मैसेज करते हैं, लाइक कर देते हैं, तब भी जो होस्ट है लाइव का उसे बहुत फायदा होता है। तो आपको इस तरीके से अपना रिलेशनशिप भी बिल्डअप करना होगा अपने व्यूअर से, ताकि वो आपकी लाइफ में हमेशा आते रहें और इससे आपका भी फायदा होता रहे और उनका भी फायदा होता रहे। और अब उनका कैसा फायदा होना ये आप सब लोगों को पता है, ज्वाइनिंग कर करके, ठीक है। इस टॉपिक पर मुझे लगता है मैंने बहुत बात कर दी है, मुझे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी। एंड लास्ट बट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप अपनी लाइफ में आते हैं, आपको अपनी लाइफ में ऐसे नहीं करना कि आज मैच आ रहा है, चलो जी अपना फोन मैच की तरफ, मतलब टीवी की तरफ कर दिया, लाइव में कोई भी नहीं है, अपने गाने बजा दिए, किसी दूसरे की रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो। नहीं, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। आपको अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी वेपन नहीं दिखाना, जस्ट लाइक नाइफ, गन। आपको अपनी लाइफ में किसी भी वेपन से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट कहाँ पर मिलता है, ये सब चीजें नहीं डिस्कस करनी। आपको अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। अगर आपकी लाइफ का वो पोर्शन
उस गवर्नमेंट तक चला गया या गवर्नमेंट को पता चला कि आपने इस बारे में बात करी है, तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, जिससे कि आपका वो कंटेंट जो है व्हेन इट कम्स टू वीडियो एंड व्हेन इट कम्स टू लाइव, दोनों से ही वो कंटेंट आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो आपको किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी है, डिस्कशन भी नहीं करना है, और रिलीजन से रिलेटेड भी आपको कोई बात नहीं करनी है। आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एंड आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, अगर मेरा इसमें कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो जो दिक्कतें मुझे आई मेरी लाइफ में वो किसी और को नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज़ द रीज़न आई थिंक कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ही नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सारे में मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।